सपना अभी मायके से अपने ससुराल आ चुकी है और जाते समय जितना उसका मन भारी होकर गया उतना ही आते समय उसका मन बहुत ही हल्का था। थोड़ा सा मन चेंज हो गया और थोड़ा सा तबीयत भी उसका ख़राब था। आप जानते ही उसकी तबीयत ख़राब थी, तो तबीयत ख़राब में थोड़ा सा उसको प्यार की ज़रूरत थी। और उधर बीच उसकी माँ भी आ गई थी। उनकी माँ के साथ जो कुछ हुआ आप लोग जानते ही हैं। तो इसी बात को लेकर सपना ने अपना एक वीडियो शेयर किया था। कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं किया था। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सपना जो भी वीडियो डाली थी, अपने फीलिंग्स को शेयर की थी, अपने दुखों और तकलीफ़ों को उसने अपने वीडियो में शेयर किया था। उस सासू माँ को भी वो सामने से बात नहीं कर पा रही थी, तो उसने वीडियो द्वारा उनको बताने की कोशिश की थी छोटी सी, और कहीं ना कहीं दर्द में थी। और तुरंत उसकी माँ भी आई थी। तो ऐसा सारा कुछ हर घरों में ऐसा होता है। कोई ये नहीं है कि सपना ही के घर में ये हो रहा है, सबके घर में ये बातें होती हैं। लेकिन कोई शेयर करता है, कोई ब्लॉग बना, भाई ब्लॉग कर रही है तो उसको शेयर करना ही, उस तकलीफ़ को अपने पब्लिक के आगे उस शेयर करते हैं, इसलिए कि पब्लिक उसको आगे बढ़ा रही है। पब्लिक की वजह से वो यहाँ तक पहुँची है। तो पब्लिक से सारी बातें वो नहीं शेयर करेगी तो किससे शेयर करेगी। कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को शेयर की थी और कहीं ना कहीं वीडियो द्वारा अपने सासू माँ से भी बात की थी कि मेरी सासू माँ भी इस वीडियो को देखें और समझें। सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, प्यार करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उनके रिश्तेदार ऐसे हैं दोस्तों, उनके रिश्तेदार ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं सासू माँ के कान भरते रहते हैं सपना के खिलाफ, जो कि सपना को नहीं देखना चाहते हैं। जब सपना को नहीं देखना चाहते हैं तो सासू माँ को भी ये बात समझनी चाहिए। सासू माँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सासू माँ का कोई शिकायत नहीं करती है कि सासू माँ थोड़ा सा यहाँ पर सपना के लिए थोड़ा सा कमी महसूस आया। और कहीं ना कहीं सपना को वो चीज़ें बुरी लगी कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसको कोई न पूछ रहा है पानी के लिए, न तबीयत के लिए पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं सासू माँ भी किसी के चढ़ावे में आ जाती हैं कभी कभी। वैसे सपना के अलावा उनका कोई उनको देखने वाला नहीं है। रिश्तेदार ऐसे ही आग में घी डालते रहते हैं। रिश्तेदारों का चाहे और लोगों का यही काम है। बाकी जो फैमिली होती है एक दूसरे को समझती है, और वो अपनी बातों को जो शेयर की थी, कहीं ना कहीं उसको बहुत ही तकलीफ़ हुआ था। उस बात को लेकर उसको जितना तबीयत नहीं ख़राब था, कुछ बातों को लेकर उसका तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उसने मायके जाने का फैसला लिया। मायके गई, सबसे मिली जुली, सब गांव में सब के घर आना जाना उसका हुआ, सबसे बातचीत की, थोड़ा मन हल्का। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि तबीयत जब ख़राब होता है और यही मन करता है कोई अपना मेरे पास मुझे मेरा सर सहलाए, चाहे मेरी बातों को समझे, चाहे मेरी बात मुझको कुछ पूछे कि तुम्हारा तबीयत कैसा है। तो लगता है कि वो तबीयत थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगता है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बीमारी हो, को इस तरीके से व्यवहार करता है दोस्तों, तो लगता है कि और बीमार है और वो बीमार ऐसा लगेगा कि ये कभी ठीक ही नहीं होगा। वही हाल सपना को हुआ था, जो कि वो वीडियो द्वारा अपनी बातों को उसने शेयर किया था पब्लिक के सामने। और उस वीडियो को सासू माँ को भी दिखाने के लिए किया था कि देखिए मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं तो किसी के साथ कभी ऐसा नहीं व्यवहार करती हूँ, क्यों मेरे माँ के साथ, चाहे मेरे भाई के साथ, चाहे मेरे मायके वालों के साथ क्यों ऐसा ख़राब व्यवहार हो रहा है। सासू माँ के ससुराल से जितने लोग आते हैं सपना काफ़ी इज्जत करती है। अंशु के पापा कितना कुछ जब राजवीर जी मरे थे, 2 ही 3 दिन हुआ था, राजवीर जी जब मरे थे उसके बाद 2-3 दिन बाद अंशु के पापा ने कितना कुछ कहा था कि सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब हमको दे दो, कहीं भाग जाएगी। मतलब उसके चरित्र पर भी वो लोग मतलब उछाले थे कुछ ऐसी बातें। अंशु के पापा की बात मैं कह रही हूँ। तो ऐसे ही रिश्तेदार होते हैं।
अभी 4 दिन ये बात सपना ने अपने ससुर से शेयर किया, फिर उनकी सासू माँ बोली कि चलो कोई बात नहीं है, उनकी बातों को तुम दिमाग पर मत लो, अपने दिल पर मत लो, इसलिए कि हम लोग बहुत कम लोग हैं, मुझे अभी सभी लोगों की ज़रूरत है, इसलिए कि मेरे घर में अभी कोई जेंट्स नहीं है ज़्यादा, एक ससुर जी हैं। तो ससुर जी भी कहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सपना की सासू माँ ने उस बातों को दबा दिया। सपना भी सोची कि चलो सही बात कह रही हैं, चलो कहने वाले तो ऐसे कहते रहेंगे, कहने वाले दोस्तों रिश्तेदार तो कह ही देते हैं, वो भी एक घटना नहीं हुआ था, उसके साथ 2 बार हो गया। तो कहीं ना कहीं वो लोग सपना को ऐसा लांछन दे रहे थे कि ऐसी है वैसी है, जिसके कारण 2 पति चले गए, उनके 2 बेटे चले गए। तो यही सब बात रिश्तेदार कहते रहते हैं दोस्तों, और पब्लिक भी कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में होता है ऐसा। सभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सबका विचार और मन एक जैसा नहीं होता है, सबका विचार मन अलग अलग होता है। कोई कहता है कि इस तरीके से इसके साथ 2 बार हो गया, क्यों हो गया, तो उनकी सासू माँ के कानों में कोई भरेगा, रिश्तेदार चाहे कोई भी भरेगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये होता होगा कि हाँ सपना के जब आई है तो उसके साथ 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कहने वाले लोग कहते हैं, लेकिन भगवान के मर्जी के आगे कुछ भी नहीं चलता है। सपना ने भी फैसला लिया है कि मैं अपने फैमिली को, राजवीर और पहले पति जो हैं उनकी बातों का ख्याल करते हुए मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं। अगर उनके बेटे रहते सासू माँ और ससुर के, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते, तो वो चीज़ सपना के ऊपर अब आ गया है और उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, वो बखूबी अच्छे से निभा रही है। अभी उसकी माँ आई थी तो उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इस चीज़ को भी सपना काफ़ी दुखी हुई थी इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं सपना अपनी बातों को लेकर वीडियो बनाई, और उस वीडियो से सभी को समझ में आ गया कि सपना के साथ ऐसा कुछ कई दिनों से ऐसा हो रहा था, तब जाके सपना ये वीडियो लेकर आई। नहीं तो कोई समझ भी नहीं पाता सपना के साथ क्या हो रहा है। कम से कम पता तो चला कि सपना के घर में क्या होता है। सबके घर में ऐसे, हर गांव में, हर शहर में लोगों के विचार एक ही जैसे होते हैं, किसी के इस तरीके से होते हैं, लेकिन इंसान एक ही होता है, लेकिन सभी के विचार, कोई किस तरीके से अपनी बातों को रखता है, कोई किस तरीके से कोई सपना के तरफ से उसके दर्द को समझता है, कोई सोचता होगा कि सासू माँ के 2 बेटे चले गए, किस वजह से चले गए। ऐसी सारी बातें होती रहती हैं, दज्ञानुसी बातें होती रहती हैं, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं। चलिए, उसकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों पति के, एक राजवीर जी के और उनके एक, क्या नाम है भूल जाती हूँ दोस्तों, बड़े पहले वाले पति के एक बेटियाँ हैं। तो दोनों का रूप देखकर वो सोचते हैं कि एक उनका निशानी है, कि उनका दोनों पति के एक निशानियां हैं। तो इस वजह से सपना को काफ़ी सुकून मिलता है। कम से कम उनकी 2 निशानियों को मैं रोज़ देख रही हूँ, उनको उनका सेवा कर रही हूँ, उनको पाल रही हूँ, पोस रही हूँ। तो सासू माँ कहीं ना कहीं कभी कभी विचलित हो गई थी। तो अभी तो जब सपना जा रही थी मायके, तो उन्होंने पैर जब छुई सपना, तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। काफ़ी वो भी दुखी थी कि क्या थी, भगवान जाने क्या था। लेकिन सपना ने ऐसा सासू माँ के लिए कुछ गलत नहीं बोला, वो अपने बारे में ही ज़्यादा कुछ बोली कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। तो उस चीज़ को सासू माँ ने वीडियो देखा, जब चली गई सपना, सासू माँ ने वीडियो देखा होगा और समझा होगा। जैसे ही सपना आई, सारे लोगों को खुशी से खिल उठे, बच्चियों को, अपनी पोतियों को गोद में लेकर वो काफ़ी खिलाने लगी और खुश भी हैं। और सपना पैर छुई, आशीर्वाद भी उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं सपना को सुकून मिला, उनका हाथ उसके सर पर पड़ा तो काफ़ी उसको सुकून मिला। और वो सारी बातें अब सही हो गई उसके घर में, और वीडियो भी अच्छा से बन रहा है, और सब फैमिली अच्छे से रह रही है खुशीपूर्वक। वैसे ही फिर सामान्य ज़िंदगी चलने लगा। उधर सपना का पैर भी टूटा था, उस समय भी वो काफ़ी दुखी थी, उस समय भी उसको नहीं कोई पूछा था। इस वजह से वो काफ़ी दिनों से वो टेंशन में चल रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में दर्द था, वो जब तक बाहर नहीं आया तब तक उसको सुकून नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं बेचैन किया हुआ था। तो वही है दोस्तों, सबके साथ ऐसा होता है, सब घरों में इस तरीके की बातें होती हैं। चलते हैं दोस्तों,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।